हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला इन इंटीग्रेशन। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के रिडक्शन फार्मूला और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ये रिडक्शन फार्मूला इन इंटीग्रेशन इज अ रिलेशन दैट एक्सप्रेस एन इंटीग्रल विद अ हायर पावर इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल विद अ लोअर पावर। देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स का जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है पता नहीं, तो ऊपर आई टैब में जाकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। और यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है साइन एल माइनस वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर जो साइन एन माइनस वन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डी एक्स। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस वन साइन एन माइनस टू कॉस एक्स। और यहाँ पर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है अगेन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगेन इसे हम ऐसे लिख लेंगे माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स से अगेन हम लिख लेंगे माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू प्लस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू तो हो जाएगा आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन इंटू ये हो जाएगा आई एन। तो यहाँ पर ये जो आई एन का टर्म है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले जाए तो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये हो जाएगा एन। इसको अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू
आई एन माइनस टू। तो यहाँ पर जो n था ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n। तो इसी तरह जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो इससे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x dx। I5 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर nx का अगर रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस n माइनस वन एक्स यानी 5 माइनस वन जो होगा 4x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई n यहाँ पर है 5 प्लस n माइनस वन बाई n, ये हो जाएगा 4/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर n माइनस टू एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा I3। तो यहाँ से I3 निकाल लेते हैं। तो I3 जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 3x dx। तो यहाँ से अगेन रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 I1। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पर I3 की जगह पर पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4/5 इंटू cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3। तो I1 यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin x। तो यहाँ पे इसे अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x sin x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos स्क्वायर x इंटू sin x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू sin x प्लस 6। नेक्स्ट जो है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx का जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है tan टू द पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर n माइनस टू एक्स। मान लेते हैं in इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx dx। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं tan टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा tan टू द पावर n माइनस टू एक्स। tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर n माइनस टू एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर n माइनस टू एक्स dx। यहाँ पर अगर हम tan x को t पुट कर लें यहाँ पर हो जाएगा t टू द पावर n माइनस टू dt माइनस tan टू द पावर n माइनस टू एक्स dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan टू द पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर n माइनस टू एक्स dx। तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर nx जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cot टू द पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर n माइनस टू एक्स। तो tan टू द पावर nx की तरह आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx। तो लेट I4 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx। पर अगर tan टू द पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan टू द पावर n माइनस वन एक्स जो कि है 3x डिवाइडेड बाई n माइनस वन, ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा I2। यहाँ से अगर हम I2 निकाल दे तो I2 होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर अगेन रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो कि है x। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पर पुट कर लेंगे I2 की जगह पर, तो ये हो जाएगा tan qx डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan x माइनस x। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan qx डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 5x dx। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मान लेते हैं I5 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 5x dx। तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस cot टू द पावर n-1 जो कि cot टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा I3। तो अगर हम I3 की वैल्यू निकाल दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 3x dx। अगेन यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते रिडक्शन फार्मूला तो ये हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होता है ये होता है log sin x। 3 की जगह पर माइनस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस log sin x। तो ये हो जाएगा माइनस cot टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस log sin x प्लस c। नेक्स्ट जो है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर nx dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर nx dx का जो रिडक्शन फार्मूला होता है वो होता है sec टू द पावर n-2x into tan x divided by n-1 plus n-2 divided by n-1 into integration of sec to the power n-2 x dx। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec टू द पावर nx का जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cosec टू द पावर n-2x into cot x divided by n-1 plus n-2 divided by n-1 into integration of cosec to the power n-2x। तो इसके ऊपर बेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x dx। इसका जो सॉल्यूशन होगा I4 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x dx। तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा sec टू द पावर n-2x जो कि है sec स्क्वायर x इंटू tan x डिवाइडेड बाई n-1 जो कि 3 प्लस n-2 डिवाइडेड बाई n-1 जो कि 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 sec स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये है tan x और c। नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n e टू द पावर ax। तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला होगा ये हो जाएगा x टू द पावर n e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a माइनस n डिवाइडेड बाई a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 इंटू e टू द पावर ax। इसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस रूट x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर e टू द पावर माइनस रूट x dx। अगर यहाँ पर हम रूट x को u पुट कर ले, यहाँ पर x जो हो जाएगा u स्क्वायर और dx हो जाएगा 2u du। जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा x की जगह पर हो जाएगा u स्क्वायर e टू द पावर माइनस u इंटू 2u du जो कि हो जाएगा बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u क्यू इंटू e टू द पावर माइनस u du। यहाँ पर अगर हम ले ले I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर 3 e टू द पावर माइनस u du। तो यहाँ पर a जो है -1। यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा u टू द पावर q इंटू e टू द पावर माइनस u डिवाइडेड बाय a जो है -1 प्लस n बाई a जो कि है 3 डिवाइडेड बाई -1 इंटू I2। तो यहाँ पर I2 जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर e टू द पावर माइनस u du।
तो इसको अगर हम रिड्यूस कर दें, ये हो जाएगा यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू I1। तो यहाँ पर I1 जो होगा ये हो जाएगा u इंटू ई टू द पावर माइनस यू डी। तो इसको अगेन अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा u ई टू द पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय -1 प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस यू। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा u टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर माइनस यू माइनस प्लस -3 इंटू I2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू टू द पावर माइनस यू माइनस 2 इंटू I1 की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा u इंटू ई टू द पावर माइनस यू माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस यू। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू टू द पावर क्यू ई टू द पावर माइनस यू प्लस 3 इंटू यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस यू माइनस 6 इंटू यू इंटू ई टू द पावर माइनस यू प्लस 6 इंटू ई टू द पावर माइनस यू। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू I3, ये हो जाएगा -2 इंटू यू टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर माइनस यू प्लस 6 इंटू यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस यू माइनस 12 इंटू यू इंटू ई टू द पावर माइनस यू प्लस 12 इंटू ई टू द पावर माइनस यू। अगर हम पुट कर ले u की जगह पर रूट एक्स तो ये हो जाएगा बराबर -2 इंटू यू टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स प्लस 6 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स माइनस 12 इंटू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स प्लस 12 इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट जो है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n। इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है ये होता है x इंटू log x टू द पावर n माइनस n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा लेट I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस n यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अगेन ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, इसको अगेन अगर रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो जाएगा x log x स्क्वायर माइनस 2x log x, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है x प्लस c। नेक्स्ट जो है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx। तो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है sin to the power m plus 1x into cos to the power n minus 1x divided by m plus n plus n minus 1 divided by m plus n into integration of sin to the power mx into cos to the power n minus 2x dx। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस sin to the power m minus 1x into cos to the power n plus 1x divided by m plus n plus m minus 1 divided by m plus n into integration of sin to the power m minus 2x into cos to the power nx। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला में cos to the power nx रिड्यूस होता है और सेकेंड फॉर्मूला में sin to the power mx रिड्यूस होता है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 4x into cos to the power 5x। इसका जो सॉल्यूशन होगा मान लेते हैं I to the power 4 5 इक्वल टू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 5x dx।
तो यहाँ पर अगर मैं साइन को रिड्यूस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय m प्लस n जो है ये हो जाएगा 9 प्लस 3/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन टू द पावर 2x इंटू कॉस टू द पावर 5x। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 5 to 5, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x dx। तो इसको अगेन रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय m प्लस n जो है ये हो जाएगा 7 प्लस 1/7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x। तो इसकी जगह पर पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यू एक्स इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/3 इंटू इसकी जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x dx। तो इससे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय 9 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय 21 प्लस 1/21 इंटू, तो यहाँ पर देखो जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 5x dx है कुछ देर पहले इससे हमने सॉल्व किया था। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा ये कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 15 प्लस 8/15 इंटू साइन एक्स प्लस सी। आई होप रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।